किसी दिन ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा, या मैं नहीं रहूँगा या उसको नहीं रखूँगा। श्री ML रेड्डी और मैनेजर रमन्ना के द्वारा ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। तो आने वाले समय में SP ऑफिस में आत्मदाह करेंगे सामूहिक रूप में। ये कान खोल के श्री अंकुर अग्रवाल साहब सुन लें, क्योंकि 10-10 हज़ार के लिए साहब देख रहे हैं आप लोग कि आदमी मर्डर करता है तो हमारा 24-24 लाख रुपए है। तो हम इस चीज़ के लिए आगे आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा काम कोई कर सकते हैं। खान साहब से मिलेंगे और हमारी प्रार्थना को ये सुने, और नहीं आने वाले समय में ये थोड़ा सा गंभीर प्रकरण धारण करेगा। 2 साल से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है पेमेंट के मामले में, काम को फंसाते गए, एक जैसे क्राइम करते हैं लोग उस तरह से षड्यंत्र के तहत फंसाते गए। वो आता है कि आत्मदाह कर लूँ, आत्मसमर्पण कर लूँ, और हो भी सकता है कि ऐसा हमारे द्वारा किया जाए। बीती 16 दिसंबर को मनीष साहू नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, और ये मनीष साहू के पिता हैं, जिनका आरोप है कि इनके बेटे की मौत जो है APTC परिसर में हुई है और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। हम इनसे बात करते हैं कि ये इनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये अभी कप्तान साहब के पास जाएंगे, उन्हें एप्लीकेशन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे। आपके बेटे मनीष साहू की जो है मौत हुई बीती 16 दिसंबर को, क्या आपके आरोप हैं, क्यों आपको संदिग्ध लग रही है उनकी मौत? उनकी वेतन 4-5 महीने से नहीं मिली है। वो वेतन पे होना उसकी बातचीत तो भाई बुलाया गया छत पे, और उनने हमें भी 2 दिन पहले फ़ोन लगा के बताई थी। किसने बताया था? मनीष साहू ने, हमारे बेटे ने बताया था कि हमारी बातचीत चल रही है, अभी देंगे। और वेतन देते थे 10,000 20,000 पूरे नहीं दिए हैं कभी, तो 4 महीना के तो पूरे चाहिए। आपका बेटा कहाँ काम करता था, कहाँ पर काम करता था, किस कंपनी में काम करता था, और उसकी जो मौत हुई है, आप लोग का आरोप लगा रहा है कि सीधा आपको जवाब नहीं मिला, कहाँ पे उनकी मौत हुई है? श्री लिमिटेड कंपनी, श्री अमंदका कंपनी जी हम पर कह नहीं पा रहे की थी। आप बताइए। हाँ, वहाँ पर काम करते थे। पेमेंट ना मिलने से वो परेशान थे। तो किस पोस्ट पर वो काम करते थे और क्यों पेमेंट नहीं मिल पा रहा था, कुछ पता था? सुपरवाइजरी में काम करते थे वो। सुपरवाइजरी और का। ये जो कंपनी है श्री अवंतिका, ये कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद तो पेमेंट क्यों नहीं दे रहे थे? आपने अपने बेटे से पता किया, आप कह रहे थे 5-6 महीने से पेमेंट नहीं दे रहे थे, क्या कहना था उनका? उनका कहना यह था कि अभी वहाँ से आया नहीं है पेमेंट जी। थोड़े देते थे वो, 2 महीना के बाद 10 हज़ार 20 हज़ार डालते थे। सैलरी उनकी कितनी थी? 70,000। आपके बेटे की अगर देखें तो कैसे उनका निधन हुआ, कहाँ पर निधन हुआ है? सीतापुर में आपका कहना है। अब जी तो हमारे लगा फ़ोन आया था सर। कहाँ से फ़ोन आया था? यहीं कंपनी से गया था फ़ोन, 2 बजे गया था। तो आपका क्या कहना है कि उनकी मौत जो है कैसे बताएगी, कैसे हुई है, कुछ तो बताया होगा? उनकी मौत का कारण सैलरी की वजह मिलने की वजह से है। उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है उनका आपस में, तो इसलिए उन्होंने धक्का दे दिया हो। हमें सूचना मिली है, वो बताते थे हमारा बच्चा कि माने हमारी लड़ाई होती रहती है। किससे लड़ाई होती थी? PM से, साइड पे होती थी। तो आपका क्या कहना है कि आपके बेटे को धक्का दे दिया गया है, उनकी मौत जो है नॉर्मल नहीं हुई है? हाँ, हमारे बेटे को धक्का दे दिया गया है, उनकी मौत नॉर्मल नहीं हुई है। आपका नाम? सुरेश साहू। देखिए, तो ये सुरेश साहू हैं, इनका बेटे मनीष साहू। इनका कहना है कि उनकी जो मौत है संदिग्ध परिस्थितियों में वो 16 दिसंबर को हुई, और APTC परिसर में अवंतिका के नाम से एक सिक्योरिटीज़ नाम से फर्म है हैदराबाद की, वहाँ इनका बेटा काम करता था और सुपरवाइज़र के पोस्ट पर था। इनका आरोप है कि बीते 5 महीनों से जो है उसे सैलरी नहीं मिली थी, और कंपनी के लोगों ने उसे धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी जान चली गई। यहाँ पर कुछ ठेकेदार हैं जो APTC में जो है निर्माण कार्य करा रहे हैं। इनका भी आरोप है कि इनका पिछले कई महीनों से जो है मोटा भुगतान नहीं किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, ठेकेदार हैं आप भी? जी बिल्कुल। आप किस फर्म के लिए काम करते हैं? श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज हमारी फर्म है। कहाँ आपका काम चल रहा था, कितने महीनों से काम चल रहा है? APTC में मैं काम करा रहा था, श्री अवंतिका कंपनी का।
तो उसमें मैंने शुरू में काम कराया इनका, तो मुझे पता नहीं था, इतनी भ्रष्ट कंपनी है, पेमेंट नहीं देती एक किसी रोकना चाहेंगे, अवंतिका जो कंपनी है ये पूरी आप हैदराबाद की, ये किस चीज़ की कंपनी है, क्या काम करती है? ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है, बिल्डिंग उससे आप लोगों का कांटेक्ट हुआ और उसके थ्रू आप लोगों को काम मिला, तो क्या निर्माण कार्य यहाँ पर करा रहे थे एपीटीसी? बॉयज़ हॉस्टल मुझे कंपनी ने दे रखा था, मैं बॉयज़ हॉस्टल में काम करा रहा था। बॉयज़ हॉस्टल में पहले किसी ने मुझे बताया साउथ इंडियन कंपनी है, पेमेंट अच्छा देती है, उस विश्वास पे मैं काम करता रहा। लास्ट फ्लोर मैंने डाला, तब मुझे इनकी हरकत थोड़ी गलत लगी, मुझे डाउट हुआ, तो मैंने थोड़ा 5% काम रोक के मैंने अपना पेमेंट मांगा। तब इन्होंने कहा कि आप जिधर भी जाओ कर कुछ नहीं हमारा पाओगे, और आपको पैसा मैं नहीं दूंगा, आप जाओ। और हमारा शटरिंग का मटेरियल है, जो भी इक्विपमेंट हमारी मशीनरी है, वो सारी उन्होंने रखी। मेरा 45 से 50 लाख समथिंग हमारा पेमेंट उन पे आता है। मैं हर जगह गया हूँ, सुनवाई किधर भी नहीं हुई मेरी, और मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके चैनल द्वारा ये खबर चलाई जाए और हमें न्याय मिले। तो आपका क्या आरोप है? कंपनी के लोग काम कर रहे हैं कि एपीटीसी के जो अधिकारी हैं उन पर भी आरोप है? जो पीएम रेड्डी है, मेन प्रोजेक्ट मैनेजर होता है प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो अभी जैसे मैंने किसी मंत्री से फ़ोन कराया, मैं नाम नहीं लूँगा आपके चैनल पे, मैंने किसी मंत्री से, विधायक से भी फ़ोन कराया, उसको बोलता ठीक है सर मैं 4-5 दिन में इनका पेमेंट कर दूंगा। बाद में वो कहता है आपको वो सारे दुनिया भर का डेबिट मुझे दिखा के कहता पहले इस पर सिग्नेचर कर दो, और फिर जब मैं ज़्यादा उसको बोलता हूँ कुछ, तो कहता है आपका पैसा निकलता नहीं है, आप बेकार फ़ोन कराते हैं इधर उधर से, उसको किसी का संरक्षण प्राप्त है, वो पैसा बाद में बोलता है मैं दूंगा नहीं, आप जाओ। क्या नाम है? कौन रेड्डी? रेड्डी नाम करके ऐसे करते हैं उसका नाम। कंपनी के कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर है वो। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर। जी जी। कितना पैसा आपका बकाया? कौन सी फर्म है आपकी? मेरे श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस फर्म है, और 40 से 45 लाख रुपए। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। आपका क्या कहना था? आपका भी पैसा बकाया है? कौन सी फर्म है आपकी और क्या निर्माण कार्य आप एपीटीसी में करा रहे थे? मैं राकेश कुमार शास्त्री, मेरी फर्म का नाम है माँ विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज। वह एक मेरी सहयोगी फर्म है सुमित इंटरप्राइजेज, जिसके लिखित वर्क आर्डर पे मुझे क्लासरूम 1 बनाने का और हॉस्पिटल बनाने का एपीटीसी सीतापुर में कार्य दिया गया था। ये कंपनी इतनी भ्रष्ट है कि 3 महीने में 13,000 स्क्वायर फीट, वो भी 3 मंजिला बिल्डिंग का, बहुत महीन अक्षर में वर्क आर्डर में लिख के लोग लुभावन बात करके हम लोगों से हस्ताक्षर करा लिया। उसी को आधार बना के इसने हमारा करीब 60 से 70 लाख रुपए इसने हड़प लिया है। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सभी को जो है लिखित सूचना, लिखित शिकायत दर्ज किया हूँ। आज तक हमारी FIR नहीं दर्ज की गई है। और इनके मामले में क्या कहेंगे? जो मनीष साहू का मामला है, इनके पिताजी आरोप लगा रहे हैं कि इनके बेटे की जो है हत्या कर दी गई है, उसे धक्का देकर उसे मार दिया गया है। जब मेरा कार वहाँ पे चल रहा था, मनीष साहू वहाँ पे उस समय तैनात था। उसका पिछले कई महीनों से सैलरी इन लोगों ने बात हम लोगों से बताता था। बहुत अच्छा और सीधा सरल बंदा था, वो बताता था। अभी हमें जो है सूचना मिली कल कि उसका जो है इस तरीके का कुछ प्रकरण हो गया, तो हम लोग लखनऊ से आए कि भाई चले देखे। बाहरी आदमी है, ललितपुर, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर रहने वाला। उसको जो है पता करने पे पता चला कि उसकी 5-6 महीने सैलरी नहीं दिया है, जिससे कंपनी के साथ में उसका विवाद चल रहा था। कल जो है इसी विवाद को लेके बॉयज हॉस्टल 2 के 4थी मंजिल से बिल्कुल उसको जो है धक्का दे के उसकी हत्या कर दी गई है। और ये किया है कि श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड हैदराबाद की फर्म जो एपीटीसी में काम कर रही है, श्री ML रेड्डी और मैनेजर रमन्ना के द्वारा ये पूरा आपराधिक षड्यंत्र के तहत हत्या को अंजाम दिया गया है। आपका भुगतान के लिए हर तरह से आपने प्रयास किया, अब अगला कदम क्या करेंगे? अब अगला कदम यही है कि हमने तो एक बार जो है जिला प्रशासन सीतापुर को लिखित में दिया था कि हम आत्मदाह कर लेंगे। इसको जरा आप फोकस करिए, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे भुगतान और कार्रवाई से संबंधित। एक बार ऑर्डर हो चुका है, एक बार FIR दर्ज करने की, कंपनी के विरुद्ध FIR दर्ज करने का ऑर्डर हो चुका है, जिसका ये लिखित आदेश है। कार्रवाई आपका भी कुछ पैसा बकाया है? तो वहीं से हूँ, ललितपुर से। अच्छा, भाई हैं क्या उनके? मनीष, मैं जीजा हूँ उनका। अच्छा, जी जाओ। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? कप्तान साहब के पास अभी जा रहे हैं? अभी जाएंगे हम लोग उधर। क्या मांग करेंगे? उधर मांग करेंगे जांच की जाए। हमको संगत परिस्थितियों में लगती है उनकी, क्योंकि इन्होंने पेमेंट रोक रखा है और ये पेमेंट नहीं देते थे टाइम से। अंतिम संस्कार कर दिया गया है? अभी नहीं कहा, अभी बॉडी इधर ही रखी है। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपका भी कुछ पैसा बकाया है? जी, मेरा नाम शिवानंद शर्मा है और मेरी भी फर्म SRP कंस्ट्रक्शन यहाँ पे काम कर रही थी।
और इन्होंने लगभग 2 साल से इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया है पेमेंट के मामले में, काम को फंसाते गए, एक जैसे क्राइम करते हैं लोग उस तरह से षड्यंत्र के तहत फंसाते गए। इतना लगा दो, 2 लाख लगा दो मैं दे दूंगा, 4 लाख लगा दो मैं दे दूंगा, 5 लाख, इस तरह से हम लोग लगाते चले गए इनके विश्वास पे। और लिखित आर्डर भी है हमारे कितना पैसा आपका बकाया है ये कंपनी पे, अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर? मेरा लगभग सर 30 लाख रुपए के लगभग है इस समय जो मेरा निकल रहा है। क्या काम करा रहे थे आप एपीटीसी में? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग मेरे पास थी इनकी एपीटीसी में, उसी का काम करा रहा था। तो काम लगभग मेरा ख़त्म हो रहा है, 2-3 लाख रुपए में काम ख़त्म हो जाता सर, पर इन्होंने मेरा बहुत सारा पैसा रोक दिया, उससे काम भी नहीं करा पा रहा हूँ और ये इसको मेरा पैसा हड़प लेना चाह रहे हैं। क्या करेंगे आप? अब मैं ऐसी कोई भी जगह नहीं, आईजी, डीआईजी और एसपी ज़िले में हर जगह में गया हूँ, लेकिन त्रस्त होके अपने जगह पे फिर हूँ। लेकिन कभी कभी मन में वो आता है कि आत्मदाह कर लूँ, आत्मसमर्पण कर लूँ, और हो भी सकता है कि ऐसा हमारे द्वारा किया जाए, क्योंकि 10-10 हज़ार के लिए साहब देख रहे हैं आप लोग कि आदमी मर्डर करता है तो हमारा 24-24 लाख रुपए है। तो हम इस चीज़ के लिए आगे आपको आगाह भी करना चाहते हैं, कि आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा काम कोई कर सकते हैं कि जिससे कि क्षति हो जाए हमारी प्राणों की या किसी चीज़ की, और उनकी भी हो सकती है। आप भी काम कराए हैं वहाँ पे? क्या फर्म का नाम है आपकी? कितना पैसा आपका आरोप है कि बकाया है? मेरी फर्म का नाम श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस है। मेरा नाम अनादि मिश्रा है और मेरा 40 से 50 लाख रुपया आज भी श्री कृष्णा का श्री अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स पे बकाया है। क्या काम आप करा रहे थे एपीटीसी में? मैंने वहाँ पे सबसे बड़ी बिल्डिंग बॉयज़ हॉस्टल 1 का निर्माण कार्य करा रहा था, लेकिन पेमेंट ना मिलने के कारण मुझे अपने कार्य को एक समय पे आके रोकना पड़ गया। मुझे पेमेंट देते थे, हमेशा पेमेंट में से 10% की कटौती कर देते थे और ये कहते थे कि हम इसको अगले बिल में दे देंगे। लेकिन कंपनी के द्वारा जो MLN रेड्डी जी वहाँ पर मौजूद थे, वो ऐसा कभी भी अपनी बातों को नहीं करते थे। तो अब क्या बता रहे हैं? कंपनी के लोगों से आपकी बात हुई, अब वो लोग क्या बता रहे हैं? अब वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपका पेमेंट निकल ही नहीं रहा। फिलहाल आप काम कर रहे हैं कि नहीं, अब रोक दिया? अब हमने काम पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, क्योंकि हर इंसान की एक सीमा होती है पेमेंट की। हमें नहीं मिला, हमने पूरी तरीके से कार्य बंद कर दिया है। इनका आ रहा है आपके पास अभी, इनका मनीष साहू जी का जो प्रकरण है, जो आरोप है कि एपीटी से उसको जो है गिरा कर मार दिया गया, आप लोग क्या कर रहे हैं? कहाँ जाएंगे? किससे गुहार लगाएंगे? अभी तो हम लोग SPS ऑफिस में जा रहे हैं और वहीं पर जाके गुहार लगाएंगे कि इनको न्याय मिले। इनके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ, क्या हुआ, और वो पूरा प्रकरण की वही जानकारी देंगे। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था सर, कुछ सूत्रों से मेरे पास फ़ोन भी आए थे, उससे पता चला था कि वो लड़का कभी उस बिल्डिंग पे नहीं जाता था जिस पे कल वो गया है, कभी वो उसको उसमें किस बिल्डिंग से ये हादसा होने का आरोप है? बॉयज़ हॉस्टल 2 से वो गिरा हुआ है, 4 मंजिल से। तो कुछ मेरे पास फ़ोन आया था कि भैया ऊपर 1-2 लोग थे, इसको षड्यंत्र के तहत गिराया गया है। वहाँ से आपको सूचना किसने दी? कैसे पता चला इनको कि जो आपका बेटा वहाँ से गिर गया है या इस तरह का हादसा हो गया? मेरे बड़े भाई थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि ये गिर गया है, और वहाँ पे कुछ लोग थे, कैसे मतलब संदिग्ध परिस्थितियों में, नज़र किसी की नहीं पड़ी, लेकिन वो आदमी वहाँ पे बरामद ऊपर थे, षड्यंत्र के तहत ही। कप्तान साहब से मिलेंगे जाके? जी बिल्कुल मिलूंगा कप्तान। जी बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये घोषणा ऐलान करता हूं कि अगर हमारी प्राथमिकी नहीं दर्ज की जाती, हमारे सभी ठेकेदार भाइयों का भुगतान नहीं किया जाता, तो आने वाले समय में SP ऑफिस में आत्मदाह करेंगे सामूहिक रूप में। ये कान खोल के श्री अंकुर अग्रवाल साहब सुन लें। अहम सवाल आखिरी पूछना चाहेंगे, ये जो कंपनी है जिसका आप बता रहे हैं अवंतिका इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, इससे आप लोगों का कांटेक्ट कैसे हुआ? हमारा लिखित कॉन्ट्रैक्टर, हमारे पास वर्क ऑर्डर है लिखित, कंपनी के द्वारा जो है लिखित वर्क ऑर्डर है। हम लोग ऐसे मतलब नहीं है कि लेबर ठेकेदार हों ऐसे लेबर लगा दिया, हमारे पास पूरा बाकायदा लिखित है। तो आज फिर जा रहे हैं कप्तान साहब से मिलने? कप्तान साहब से मिलेंगे और हमारी प्रार्थना को ये सुने, और नहीं आने वाले समय में ये थोड़ा सा गंभीर प्रकरण धारण करेगा, क्योंकि सभी का पैसा बाकी हुआ 60-70 लाख। इनके हेड ऑफिस है अपना? जी हैदराबाद में, इनके हेड ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता। ये ML रेड्डी जो है ये उनको बता देता है कि इनका किसी का फ़ोन मत उठाना। जी बिल्कुल। तो देखिए, चैलेंज करता है कि सरकार किसी की भी हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, किसी दिन ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा, या मैं नहीं रहूंगा या उसको नहीं रखूंगा। देखिए तो ये मनीष साहू नाम का युवक है और इनके पिता सुरेश साहू का आरोप है, ये ललितपुर जिले के रहने वाले हैं, कि 16 दिसंबर को इनके बेटे मनीष साहू, जिनकी उम्र करीब 38 वर्ष बताई जा रही है, APTC सीतापुर परिसर में उसे जो है धक्का देकर उसे मार दिया गया, ऐसा इनका आरोप है। और इन्हें ये मामला संदिग्ध लगा, ये अपनी गुहार लगाने सीतापुर SP अंकुर अग्रवाल के पास जा रहे हैं कि इसकी पूरी
पूरी जांच कराएं। फिलहाल उनका जो शव है वो जो है मर्चरी में रखा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि कैसे जो है मनीष साहू की मौत हुई है। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनका ये आरोप है कि ये पिछले कई महीनों से एपीटीसी परिसर में निर्माण कार्य करा रहे थे, अलग अलग निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स का कार्य, और इनका 70 लाख, 40 लाख, 30 लाख रुपया बकाया है। और अवंतिका इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद की फर्म है, उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं MLM रेड्डी, उनके द्वारा इनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। और इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वो कप्तान ऑफिस में आत्मदाह कर लेंगे। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा।